नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। इसी कड़ी में मैं पहला क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो भी आप एक्सपीरियंस बिहार पुलिस या दरोगा का एग्जाम देना चाहते हैं, एक एक वीडियो आप देखते जाइए और सभी वीडियो पर गहन अध्ययन कीजिएगा। और एक एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, और एक एक क्वेश्चन जो है आपकी सफलता के लिए सुनिश्चित करेगा। इसलिए एक एक क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। कुशासन के आधार पर पहला क्वेश्चन है, कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर को ब्रिटिश प्रशासन में मिला लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी हम क्वेश्चन सेट दे रहे हैं आपको, सभी वीडियो जो है इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम की सफलता तक पहुंचाता है। क्लियर? तो कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर को ब्रिटिश प्रशासन में मिला लिया था? तो कुशासन के आधार पर जो है मैसूर को किस गवर्नर जनरल ने मिला लिया था? तो ये बेंटिक ने मिला लिया था। कौन मिलाया था? बेंटिक ने मिलाया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो ब्रिटिश प्रशासन में जो मिला लिया था वो बेंटिक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मिलाया था। और किसको मिलाया था? मैसूर को मिलाया था। किस में मिलाया था? ब्रिटिश प्रशासन में मिला लिया था, कुशासन के आधार पर। क्लियर? और एक क्वेश्चन याद कीजिए कि कुशासन के आधार पर जो अवध को मिलाया गया था 1856 ईस्वी में डलहौजी के समय में। क्लियर? याद होगा, ये भी याद रखिएगा। कुशासन के आरोप लगा करके जो है दो राज्य का नाम हम बताए। एक पहला मैसूर जो कि बेंटिक ने मिलाया था। दूसरा अवध को मिला लिया था कुशासन के आरोप पर डलहौजी ने 1856 ईस्वी में। क्लियर? कुशासन के आधार पर मैसूर को जो मिलाया ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मिलाया था। क्लियर? तो इस तरह से क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? एक एक करके देखते हैं कथन को। पहला है, सुगौली की संधि 1815 ईस्वी में हुई थी। सुगौली की संधि जो है 1815 ईस्वी में हुई थी। ये कौन सा कथन असत्य की चर्चा कर रहे हैं? तो ये सत्य है दोस्तों। ये क्या है? सत्य कथन है। सुगौली की संधि 1815 ईस्वी में हुआ था, ये सही है। दूसरा है, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक विवेकानंद थे। बिल्कुल जो है सही है, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक विवेकानंद थे। क्लियर? तीसरा है, युगांतर पार्टी के नेतृत्वकर्ता जतीन्द्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे? जतीन्द्र नाथ बनर्जी थे। देखिए यहाँ छोड़ दिया है क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा। जतीन्द्र नाथ बनर्जी थे। युगांतर पार्टी के नेतृत्वकर्ता कौन थे? जतीन्द्र नाथ बनर्जी थे। ये लिख लीजिएगा आप लोग, और ये सही है। चौथा है, भारत का पहला संचार पत्र पायनियर था। भारत का पहला संचार, ये संचार लिख दिया है, ये समाचार पत्र हो जाएगा। ये समाचार पत्र कर लीजिएगा आप लोग, समाचार पत्र। भारत का पहला समाचार पत्र पायनियर था। तो भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो बंगाल गजट था, इसलिए ये क्या है? ये गलत है। क्लियर हो गया होगा? तो भारत का पहला समाचार पत्र जो थे वो बंगाल गजट थे, जो कि 1780 में हिक्की ने प्रकाशित किया था। क्लियर? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। वो सत्य की खोज हम लोग कर रहे थे, मिल गया ऑप्शन डी। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट था, जिसका स्थापना जो है 1780 ईस्वी में हुआ था और हिक्की ने किया था। क्लियर? तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। जबकि पायनियर का जो है कौन क्या था? जॉर्ज एलन ने 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। ये जॉर्ज एलन ने जो है पायनियर पत्र का जो है प्रकाशन इलाहाबाद से किया था 1865 ईस्वी में। क्लियर हो गया होगा? पायनियर समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हो रहा था? इलाहाबाद से हो रहा था 1865 ईस्वी में। किसने किया था? जॉर्ज एलन ने किया था। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राधाकांत देव थे। कौन थे? राधाकांत देव थे। ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा को किसने समाप्त कर दिया? सती प्रथा को किसने समाप्त कर दिया था? तो बेंटिक ने क्या था? किसने क्या था? बेंटिक ने क्या था? ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार के किस जिले की पर्वतारोही लक्ष्मी झा हाल ही में मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किन बालू पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि बिहार के किस जिला की पर्वतारोही लक्ष्मी झा हाल ही में मलेशिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट किन बालू पर चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई है। ये सहरसा की है। कहाँ की है? ये सहरसा जिला की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो भी आप एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं सभी आप देखने का प्रयास कीजिए। एक एक वीडियो जो है आपके हित में बनाया जा रहा है। भारत के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह भी इस पर जो है तिरंगा फहराया है। किस पर? इसी पर, माउंट किन बालू पर क्या फहराया है? तिरंगा फहराया। भारत के युवा पर्वतारोही है नीतीश सिंह, जो कि क्या किया है? वो भी जो है तिरंगा इस पर फहराया है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट परी जो शुरू किया है वह कौन सा मंत्रालय है? तो वह कौन सा मंत्रालय था? संस्कृति मंत्रालय है। वह कौन मंत्रालय है? संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? संस्कृति मंत्रालय। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कहां पर 3 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा की स्थापना की जा रही है? कहां पर? कह रहा है कि बिहार में कहां पर 3 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा की स्थापना की जा रही है? तो कहां पर किया जा रहा है? सीतामढ़ी में किया जा रहा है। कहां किया जा रहा है? सीतामढ़ी में किया जा रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो अस्ताना में किया जा रहा है। कहां किया जा रहा है? अस्ताना में। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में महिला T20 एशिया कप का आयोजन कहां हुआ? ये श्रीलंका में हुआ। कहां हुआ? हाल ही में महिला T20 एशिया कप का जो आयोजन हुआ वो श्रीलंका में हुआ और पहली बार जो है एशिया कप श्रीलंका जीत ली है। पहली बार जो है इतिहास में ये दर्ज है श्रीलंका के नाम, जो कि भारत को हरा करके जीती है। क्लियर? तो 2024 में जो है श्रीलंका जीत दर्ज की है एशिया कप। क्लियर? ये पहली बार है अब तक के इतिहास में। क्लियर हो गया होगा। जबकि भारत जो है 7 बार एशिया कप जीत चुका है। अब तक जो एशिया कप हुआ है वो 9 बार हुआ है, जिसमें से भारत की जीत जो है 7 बार हुआ है और 9 में जो है फाइनल में जो है भारत खेला है, जिसमें 2 में जो है हार का सामना हुआ। 2024 में श्रीलंका के साथ हार गया और 2018 में जो हारा था वो बांग्लादेश के साथ हारा था। एकदम क्लियर रखिएगा। बांग्लादेश के साथ 2018 में हार गया था और 2024 में जो है श्रीलंका के साथ हार गया। ये 2 मैच जो है भारत अब तक हारा है और सभी मैच जीता है। कुल 9 गो एशिया कप हुआ है, जिसमें से 7 में जीत दर्ज इंडिया किया है। क्लियर हो गया होगा। ये जो एशिया कप आयोजन हुआ था ये श्रीलंका में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूल में शिक्षकों का अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में ये लॉन्च किया है। कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ई शिक्षा कोष लॉन्च किया है। क्या क्या है? ई शिक्षा कोष। ऑप्शन ए हो जाएगा। ई शिक्षा कोष, ये शिक्षा कोष है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहां
विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजी गई है। हाल ही में जो है, हाल ही की चर्चा कर रहा है कि कहाँ कर रहा है कि विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजी गई है। तो ज्ञात गुफा पेंटिंग जो खोजी गई है वो इंडोनेशिया में खोजा गया है। कहाँ खोजा गया है? वो इंडोनेशिया में खोजा गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस युवा वैज्ञानिक का, देखिए यहाँ किस कर लीजिएगा, किस युवा वैज्ञानिक का अमेरिकी विश्वविद्यालय के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और फ्लोरिडा के रिसर्च पार्क में तस्वीर लगाया जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि बिहार के किस युवा वैज्ञानिक का अमेरिकी विश्वविद्यालय के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और फ्लोरिडा के रिसर्च पार्क में तस्वीर लगाया जाएगा। ये डॉक्टर रचना विधि का है। किसका है? डॉक्टर रचना विधि का है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व में पहली बार किस देश में गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर लगाया जा रहा है? हाल ही में विश्व में पहली बार किस देश में गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर लगाया जा रहा है? तो उत्सर्जन कर जो लगाया जा रहा है ये हाल ही में लगाए जाने की घटना है, जो कि गैसीय पशुओं पर लगाया जा रहा है। ये डेनमार्क में लगाया जा रहा है। कहाँ पर? डेनमार्क हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शैक्षणिक कार्यक्रम पूरे देश में अव्वल आया है? ये अव्वल है, ध्यान में रखिएगा, ये जो है अव्वल है। बिहार का कौन सा शैक्षणिक कार्यक्रम पूरे देश में अव्वल आया है और एनसीईआरटी के द्वारा इसे जो है एनसीईआरटी के द्वारा अन्य राज्यों में, ये अन्य राज्य है, यहाँ देखिए अन्य कर लीजिएगा, ये थोड़ा टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है, इसे अन्य राज्यों में लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बिहार का वह कौन सा शैक्षणिक कार्यक्रम है जिसको पूरे देश में अव्वल आया है और एनसीईआरटी के द्वारा इसे अन्य राज्यों में भी लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा? ये कौन सा कार्यक्रम है? तो चहक कार्यक्रम है। कौन है? चहक कार्यक्रम है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन है? भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन है? तो NH-44 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग 44 हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी। NH-44 की चर्चा कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्गो सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कार्गो सेवा जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली रोबोट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की पूर्ण नागरिकता हासिल हुई है? कहता है कि विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की पूर्ण नागरिकता हासिल हुआ है? तो सोफिया है। कौन है? ये सोफिया, रोबोट का नाम सोफिया है, जिसको जो है पूर्ण नागरिकता हासिल हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज के द्वारा क्या चलाया था? शुद्धि आंदोलन चलाया था और कहा था वेदों की ओर लौटो। क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो। क्लियर। ये सभी पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक पूछा जा रहा है। ये वास्तविक संस्थापक की बात कर रहा है। तो वास्तविक संस्थापक जो थे वो कौन थे? अल्बुकर्क थे। वास्तविक संस्थापक कौन थे? अल्बुकर्क थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किसने किया था? बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो बंगाल का जो विभाजन किया था वो कर्जन ने किया था 1905 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन कर्जन ने किया था 1905 ईस्वी में। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगलों से स्वतंत्र होने वाले बंगाल राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मुगलों से स्वतंत्र होने वाले बंगाल राज्य के संस्थापक मुर्शिद कुली खां थे। कौन थे? मुर्शिद कुली खां थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि सादुतुल्ला का जो नाम सुनते हैं, सादुतुल्ला जो थे ये कर्नाटक राज्य का स्थापना किया था, जबकि चिकलिज खां जो है ये हैदराबाद का स्थापना किया था, और शहादत खान जो है अवध का स्थापना किया था। ये चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाता है, इसलिए सभी क्वेश्चंस पर आप ध्यान रखिएगा और एक एक क्वेश्चन जो है आपकी सफलता तक पहुंचाता है दोस्तों। तो बंगाल राज्य का संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली खान। कर्नाटक राज्य का संस्थापक कौन था? सादुतुल्ला। और अवध का संस्थापक कौन था? शहादत खान। और हैदराबाद के संस्थापक था चिकलिज खान। ये चारों क्लियर रखिएगा, एक एक पॉइंट्स जो है आपको एग्जाम में दिलाता है आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में सर्वाधिक संगीत प्रेमी सुल्तान कौन थे? सल्तनत काल में सर्वाधिक संगीत प्रेमी सुल्तान कौन थे? तो सल्तनत काल में जो सर्वाधिक संगीत प्रेमी थे वो कैकुबाद थे। कौन थे? संगीत प्रेमी सुल्तान थे ये कैकुबाद। क्लियर? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स थे। कौन थे? विलियम जोन्स थे। ऑप्शन बी हो जाएगा, विलियम जोन्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है उलगुलान विद्रोह संबंधित है। उलगुलान विद्रोह संबंधित है बिरसा मुंडा से। उलगुलान विद्रोह संबंधित है बिरसा मुंडा से, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य की चर्चा करते हैं हम लोग। पहला है भील विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। भील विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था, ये सही है। दूसरा है एफएसटी ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था। तो बिल्कुल जो है एफएसटी जो है फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था। तीसरा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में परमहंस ने किया था। तो ये बिल्कुल गलत है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद ने किया था। क्लियर रखिएगा, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने किया था, ये सही हो जाएगा। तो ये क्या औसत्य की खोज करना था, एक औसत्य मिल गया। चौथा है एफएसटी ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से जो है ऑप्शन सी जो है ये गलत है। क्लियर हो गया होगा। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने किया था? विवेकानंद ने किया था, एकदम क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषकों को तकाबी ऋण खेती के लिए अग्रिम कर्ज जो दिया जाता था किसने प्रदान किया था? कृषकों को तकाबी ऋण खेती के लिए अग्रिम कर्ज किसने प्रदान किया था? तो किसने प्रदान किया था? अग्रिम कर्ज की चर्चा कर रहा है। तो अग्रिम कर्ज की जो ऋण दिया था वो मुर्शिद कुली खान दिया था। कौन दिया था? मुर्शिद कुली खान ने दिया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। मुर्शिद कुली खान जो कि बंगाल के संस्थापक थे, इन्होंने जो है कृषकों को तब तकाबी ऋण देते थे, यानी कि खेती के लिए अग्रिम कर्ज देते थे। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में होना चाहिए? ये टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है। ये कह रहा है कि किसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में, यहाँ श्रीरंगपट्टनम आप लोग कर लीजिएगा, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। किसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था? तो श्रीरंगपट्टनम में जो राजधानी में जो था, किसका राजधानी था? तो टीपू सुल्तान का था, जहां पर क्या क्या था? स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था और साथ ही टीपू सुल्तान जो है जैकोबिन क्लब के सदस्य भी थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के
सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप किसने दिया? तो वर्तमान रूप जो दिया था वो गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को जो है वर्तमान रूप किसने दिया था? वर्तमान रूप की चर्चा कर रहा है तो गुरु गोविंद सिंह ने दिया था, जबकि आदि ग्रंथ की रचना जो है ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ का वर्तमान रूप किसने दिया था? आदि ग्रंथ को तो गुरु गोविंद सिंह ने दिया था, जबकि आदि ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आदि ग्रंथ का जो ग्रंथ को लिखा था वो अर्जुन देव ने लिखा था। क्लियर? तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह जो थे सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इसके बाद जो है गुरु का जो पद था उसको समाप्त कर देता है और आदि ग्रंथ को जो है गुरु का रूप, गुरु पद का जो है रूप दे देता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लाम स्वीकार नहीं करने, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कहता है कि इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने किन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था? ये मरवा दिया था, ये हो जाएगा। कह रहा कि इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने किन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था? तो गुरुद्वारा के निकट किसको मरवा दिया था? गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया था। क्लियर हो गया होगा? गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया था। किसने मरवा दिया था? औरंगजेब ने मरवा दिया था। क्लियर? तो दो ऐसे गुरु थे जिसको जो है मुगल शासकों ने मरवाया था। एक तो औरंगजेब ने मरवाया था। किसको मरवाया था? गुरु तेग बहादुर को मरवाया था। गुरु तेग बहादुर को मरवाया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। और दूसरा जो था गुरु अर्जुन देव थे, जिसको जो है जहांगीर ने मरवा दिया था। क्यों मरवाया था जहांगीर ने? क्योंकि राजकुमार खुसरो की सहायता किया था अर्जुन देव, इसी के कारण से जो जहांगीर अर्जुन देव को मरवा दिया था। क्लियर? जो कि अर्जुन देव गुरु जो थे आदि ग्रंथ का रचना किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय इतिहास में किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता है? तो सैयद बंधु को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? सैयद बंधु को किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। क्लियर? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तैमूर लंग ने दिल्ली पर जो आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1398 ईस्वी में किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? एक एक करके हम लोग देखते हैं कथन को। पहला है कि रानी रुद्रमा देवी काकतीय वंश से संबंधित थी। ये बिल्कुल सही है। रानी रुद्रमा देवी जो थी काकतीय वंश की शासिका थी। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है पांडुलिपियां आमतौर पर ताड़ के पत्ते पर लिखे जाते थे। ये बिल्कुल सही है। पांडुलिपियां जो थे आमतौर पर ताड़ के पत्ते पर लिखे जाते थे। और रानी रुद्रमा देवी जो थी काकतीय वंश से संबंधित थे। ये दोनों ऑप्शन सही हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा है निगधौजा वंश का शासन गुजरात में था। तो ये बिल्कुल गलत है। ये क्या है? ये बिल्कुल गलत है। तो निगधौजा वंश का जो शासन था वो मणिपुर में था। कहाँ था? मणिपुर में था। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? मणिपुर। तो ये गलत हो गया। चौथा है मेसोपोटामिया के लोग काले मिट्टी से बनी तख्तियों पर लिखते थे। देखिए कहता है कि मेसोपोटामिया के लोग जो थे कले मिट्टी हो जाएगा। ये जो है काले मिट्टी नहीं हो जाएगा, ये कले कर लीजिएगा। कले मिट्टी से क्या है? कले मिट्टी से बनी, कले मिस होता है मिट्टी से बनी तख्तियों पर लिखते थे। ये जो है ये कले कर लीजिएगा। कहता है कि मेसोपोटामिया के लोग जो है कले अर्थात मिट्टी से बनी तख्तियों पर लिखते थे। ये बिल्कुल सही है। ये तीन को ऑप्शन सही हो गया और ऑप्शन सी जो है गलत है। तो कहता है निगधौजा वंश का शासन जो थे वो मणिपुर में था। तो यही औसत्य मिल गया, ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में, ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा। कहता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान रोलिंग प्लान की समय अवधि क्या थी? रोलिंग प्लान की समय अवधि जो थी ये जनता पार्टी के द्वारा लाया गया था। 1978 से 80 तक चला था।
ये रोलिंग प्लान जो थे जनता पार्टी के द्वारा लाया गया था और 1978 से 80 तक चला था ये। तो क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाज़त दीजिए, मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप एनर्जी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ आप एनर्जी झोंक दीजिए और इस ताकत के साथ आप जाइए कि एग्जाम में आपको सफलता मिले, और एक एक वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिए। यही वीडियो जो है आपका सहारा बनेगा और एग्जाम को सुनिश्चित करेगा। तो नमस्कार।